गांव के एक किनारे पर पुरानी ईंटों से बनी एक झोपड़ी थी, जिसकी दीवारें बरसात में टपकती और गर्मी में तपती थीं। उस झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी औरत, नाम था अम्मा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, पर आंखों में ममता अब भी जवान थी। उसका एक ही बेटा था, रियाज, जो शहर चला गया था नौकरी के लिए। हर सुबह अम्मा चूल्हा जलाती, आटे में थोड़ा नमक मिलाकर गूंथती और 2 रोटियां बनाती, एक अपने लिए और दूसरी उस आदमी के लिए जो रोज दोपहर के वक्त चुपचाप आकर झोपड़ी के बाहर बैठता था। वो आदमी ना तो कुछ कहता, ना ही अम्मा से नजरें मिलाता। बस बैठता, रोटी खाता और चला जाता। गांव वाले कहते थे, अम्मा पागल हो गई है। ना कोई जान पहचान, ना कोई रिश्ता, फिर रोज उस अनजान को रोटी क्यों देती है? पर अम्मा हर बार सिर्फ मुस्कुरा देती और कहती, बेटा ना सही, पर कोई तो है जो रोटी की खुशबू सूंघकर लौट आता है। वो आदमी कमजोर था, उसके कपड़े पुराने और गर्द से भरे रहते, बाल बिखरे हुए और आंखों में कुछ अधूरी सी तड़प। कोई उसका नाम नहीं जानता था, ना ही वो गांव का ही लगता था। एक दिन गांव में एक हादसा हुआ। बारिश की वजह से तालाब के पास मिट्टी धंस गई और एक बच्चा गिर गया। लोग इधर-उधर भागने लगे, कोई बचाने नहीं गया। अचानक वो चुप रहने वाला आदमी दौड़ता हुआ आया और बिना कुछ सोचे तालाब में कूद गया। सबके सामने उस दिन पहली बार उसकी आवाज निकली जब उसने बच्चे को खींचकर बाहर निकाला। सब हैरान थे। गांव वालों ने पूछा, तू कौन है भाई? रोज यहाँ बैठता है, बोलता कुछ नहीं, और आज जान की बाजी लगा दी। वो आदमी चुप रहा, सिर झुकाया और झोपड़ी की ओर चल दिया। अगले दिन अम्मा ने रोटी बनाते हुए उसके सामने एक सवाल रख दिया, बेटा नाम तो बता दे आज। उसने पहली बार आंखों में आंखें डाली और बोला, नाम से क्या होगा अम्मा, पहचान तो रोटी की खुशबू से ही बनी है। अम्मा कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर बिना बोले अपनी आंखें पोंछ लीं। उस दिन की रोटी कुछ ज्यादा ही मुलायम थी और गीली भी। दिन बीतते गए। एक दिन वो आदमी नहीं आया, 2 दिन, फिर 3। अम्मा रोज उसी तरह रोटी बनाती, बाहर रख देती, पर रोटी अनटच्ड रह जाती। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, कहा था न अम्मा, वो कोई भटकता फकीर रहा होगा, चला गया अब। पर अम्मा ने चूल्हा जलाना नहीं छोड़ा। 5वां दिन था। अम्मा का चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में इंतजार की थकावट थी। उसी शाम गांव के बाहर से एक मोटरसाइकिल आई। पीछे बैठा था रियाज, अम्मा का बेटा, शहर से लौटा था। पर उसके साथ वो आदमी भी था। गांव वाले चौंक गए। रियाज ने आते ही अम्मा के पैर छुए और बोला, अम्मा, ये मेरे दोस्त शाहिद भाई हैं। मैं जब एक्सीडेंट में फंसा था, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। तब से मेरे सबसे करीबी बन गए। जब मैं हॉस्पिटल में था, इन्होंने कहा, तेरी अम्मा से मिलना है। उसकी बनाई रोटी की खुशबू मेरे ख्वाबों में आती है। अम्मा के हाथ कांपने लगे। वो धीरे से आगे बढ़ी और शाहिद के सिर पर हाथ रखा। तू ही है वो जो हर दोपहर मेरे बेटे की खुशबू लेकर आता था। शाहिद की आंखों से आंसू गिरने लगे। अम्मा, जब रियाज कोमा में था, मैं हर दिन उसके सामने तुम्हारी बातें करता था। कहता था, तेरी अम्मा रोज तुझे याद करके रोटी बनाती है। एक दिन मैंने सोचा, चलो जाकर खुद ही उस रोटी की खुशबू को महसूस करूं। बस फिर लौटता ही गया हर दिन। अम्मा की आंखें भर आईं। उस दिन की रोटी 3 लोगों ने साथ में खाई, एक माँ, उसका बेटा और एक अनजान मुसाफिर, जो अब पराया नहीं रहा।